तो एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, देयर वर 219 स्टिकर्स इन जतिन्स कलेक्शन। रमन गेव हिम हिज एल्बम कंटेनिंग 237 स्टिकर्स। एस्टिमेट हाउ मेनी स्टिकर्स जतिन हैज नाउ। जतिन के पास कितने स्टिकर्स हैं? 219। जो उसका कलेक्शन है 219 स्टिकर्स हैं। रमन ने उसको कितना दिया? 237 स्टिकर्स दे देता है। तो एस्टिमेट हाउ मेनी स्टिकर्स जतिन हैज नाउ। एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है इसकी कि कितने स्टिकर्स उसके पास हैं। तो यहां पर जो गिवन है उसको राइट कर लें। जतिन हैज स्टिकर्स इक्वल हो गया 219 स्टिकर्स हैं। रमन गेव हिम स्टिकर्स। रमन उसको कितने दे देता है स्टिकर्स? तो वो है 237। तो हाउ मेनी स्टिकर्स, एस्टिमेट हाउ मेनी स्टिकर्स जतिन हैज नाउ, माने एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है इसमें। तो हो जाएगा एस्टिमेटेड स्टिकर्स जतिन हैज नाउ, कि अब जतिन के पास कितने स्टिकर्स हो गए। जतिन हैज नाउ एस्टिमेटेड स्टिकर्स जतिन हैज नाउ। तो चूंकि उसके पास ये थे और इतने ये हो गए तो मिलाकर कितने हो गए? 219 प्लस 237। अगर सिंपल आपको निकालना होता कि टोटल स्टिकर्स जतिन हैज नाउ इक्वल टू दिस। अब यहां पर क्या? एस्टिमेटेड स्टिकर्स, माने एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है इसकी। तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आगे इसकी वैल्यू निकाल लें और इसकी वैल्यू निकाल लें। देखिए 219, तो इसके टेंस प्लेस तक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लें, राउंड ऑफ कर दें 10 डिजिट तक इसको एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे। तो टेंस के बाद में देखिए इसमें क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो इसका मतलब एक इसमें, तो 219 जो है आपका किसके नियर है? 220 के नियर है। 220 के नियर है, माने जो उसकी बेस वैल्यू है वो क्या है आपकी? 220 है। तो 220 के नियर है। 210 और 220 में आप कंपेयर करेंगे अगर, तो 220 के नियर है। और यहाँ 237, तो ये 3 के बाद 7 आ रहा है ना, तो एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें चूंकि 5 से मोर है तो इसका मतलब ये 4 के किसके? 4। तो यहाँ पर इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो माने 240 हो जाएगा। तो 219 की एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली गई किसके नियर? टेंस के नियर। तो टेंस डिजिट के अकॉर्डिंग निकाली गई इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू। तो टेंस के बाद में नंबर देखें कितना? 9 है। वो 5 या 5 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जब ज्यादा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा टेंस की वैल्यू में। तो ऐड हो जाएगा तो 1 1 मिलाकर हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाद में 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा किसके नियर है आपका? वैसे देखें तो 220 के नियर है प्लस 237। इसी तरह से इसमें देखें अगर, तो ये जो टेंस के बाद जो वैल्यू है 1 डिजिट है वो कितनी है? 7 है। 5 से मोर है, इसका मतलब इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2 4 और यहां पर हो जाएगा 0 हो जाएगा बाद में वैल्यू, तो 240। तो एस्टिमेटेड वैल्यू के निकालने के लिए एक आपका ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 219 है मीन्स 210 जिसमें 0 होता है लास्ट में, जिसमें 0 लास्ट में होता है। तो 210 और 220 इनके बिटवीन देखें नंबर ये है 219। तो किसके नियर है? 220 के नियर है। तो 220 हो गई इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू। 237 में अगर देखें तो 230 और 240 इस किसके नियर है? 240 के नियर है। तो 240 हो गई। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। वो ऐड करेंगे तो देखिए 0 2 और 4 6 2 2 4 460 स्टिकर्स। इतने स्टिकर्स आ गए, ये आंसर हो जाएगा। ये एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई आंसर। अगर वैसे निकाला जाता है कि सीधे टोटल स्टिकर्स जतिन हैज नाउ,
तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। चूंकि एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली जा रही है इसलिए इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू आपने निकाल ली, दोनों की अलग अलग सेपरेट सेपरेट, और फिर इसके बाद इनको ऐड कर लिया गया। तो ये आ गया 460 स्टिकर्स। तो क्वेश्चन नंबर 21, अभय बॉट 576 balloons for decoration on his birthday. Out of these, 239 leaked and could not be used. Estimate how many balloons Abhay used for decoration. तो अभय ने कितने बैलून्स परचेज किए हैं? 576 बैलून्स लिए उसने डेकोरेशन के लिए, जिसमें से 239 बैलून्स वर लीक्ड एंड कुड नॉट बी यूज्ड। माने इतने जो 239 बैलून्स हैं वो लीक हो गए, लीक कर गए और उनको यूज नहीं किया जा सका। तो एस्टिमेट हाउ मेनी बैलून्स अभय यूज फॉर डेकोरेशन, कि एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है कि जितने अभय ने यूज किए डेकोरेशन में, जितने बैलून से यूज किए वो निकालना है। तो इसमें देखें कि इतने बैलून से टोटल इतने लीक हो गए, तो जो लीक वाले हैं वो माइनस कर देंगे तो निकल आएगा। लेकिन एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है, दोनों की एस्टिमेटेड वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो क्या क्या गिवन है पहले वो राइट कर लेते हैं। तो अभय बॉट बैलून्स इक्वल हो गया 576। इतने बैलून उसने बाय किए हैं 576 बैलून्स, जिसमें लीक्ड बैलून्स कितने हैं जो यूज नहीं हुए। तो लीक्ड बैलून्स इक्वल हो गया 239। तो फाइंड करना है कि एस्टिमेट हाउ मेनी बैलून्स अभय यूज फॉर डेकोरेशन। तो एस्टिमेटेड बैलून्स अभय यूज्ड फॉर डेकोरेशन, माने डेकोरेशन के लिए, उसकी साज सज्जा के लिए कितने बैलून्स उसने यूज किए, तो वो एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो 576 है और जो इसमें लीक थे, लीक वाले को माइनस कर देंगे, उनको हटा देंगे तो निकल आएंगे कितने यूज किए हैं उसने। तो 239 माइनस कर देंगे। अब इसकी जो वैल्यू निकालेंगे, चूंकि एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लें, तो एस्टिमेटेड वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, इसमें देखें 10th प्लेस तक, 10th डिजिट तक इसके राउंड ऑफ वैल्यू कर दें इसकी। तो यहां पर करने के लिए देखिए 576 है ना, तो 10th के बाद कौन सा नंबर है, कौन सी डिजिट है, 6 है। 10th के बाद 6 डिजिट है, तो 5 से ज्यादा है, इसका मतलब इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 10th प्लेस पर 1 ऐड हो जाएगा और यहाँ पर 1 के प्लेस पर 0 आ जाएगा, माने 580 आ जाएगा। दूसरा ऐसे देख सकते हैं इसको कि अगर 576 है तो ये 570 और 580 के बिटवीन नंबर है। 570 और 580 के बिटवीन नंबर 576 है, तो किसके नियर है, 580 के नियर है कि 570 के नियर है। तो ये 580 के नियर है, तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई 580 माइनस ऐसे 239। इसमें अगर वैसे देखें तो 10th के यहाँ पे निकालना है, राउंड ऑफ करना है इसको, तो 10th के बाद डिजिट देखें 9 है, 5 से मोर है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा और इसके प्लेस पर 0 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 240। और वैसे देख लें तो ये 230 और 240 के बिटवीन नंबर है, किसके नियर है, 240 के नियर है। इसका मतलब इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगा 240। अब इसको माइनस कर देंगे, तो 0 से 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 8 में 4 माइनस करेंगे 4 और 5 में 2 माइनस करेंगे 3, तो 340। तो एस्टिमेटेड बैलून्स अभय यूज्ड फॉर डेकोरेशन इक्वल टू होगा 340 बैलून्स। इतने बैलून्स निकल आए इसमें, बैलून्स, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे।